दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने का जहां विशालकाय जानवर बर्फीले मैदानों पर घूमते थे, जहां हवा ठंडी होती थी और बर्फ की खामोशी सिर्फ मैमथ के गरजते कदमों से टूटती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइस एज की, ऐसा आकर्षक युग जो हम इतिहास के शौकीनों की कल्पनाओं को जगाता है। चलिए इस जमे हुए अतीत के अद्भुत पक्षियों की दुनिया में गोता लगाते हैं। जायंट टेराटोन की कल्पना कीजिए। शिकार के वो पक्षी इतने बड़े थे कि उनके पंख 7 मीटर तक फैल सकते थे। उनके साथ उड़ते हुए ग्रेटहॉक की कल्पना कीजिए, एक ऐसा पक्षी जो बिना उड़े उत्तरी अटलांटिक की ठंड में फलता फूलता था। और चलिए पैसेंजर पिजन को न भूलें, जो कभी उत्तरी अमेरिका के आसमान को अपनी विशाल अकल्पनीय संख्या से भर देते थे। लेकिन आइस एज सिर्फ पक्षियों के लिए स्वर्ग नहीं था, यह मैमथ का राज था। उनके लंबे घुमावदार दांतों और मोटे फर वाले कोट के साथ, जो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के ठंडे जंगलों में घूमते थे। उनके साथ शक्तिशाली सेबरटूथ कैट भी घूमती थी, उनके बड़े घुमावदार दांत हमले के लिए तैयार। और अगर यह काफी नहीं है तो मास्टोडॉन के बारे में सोचिए। ग्लाइप्टोडॉन अपने बख्तरबंद खोल के साथ और राजसी वूली राइनोसेरस, इन दिग्गजों के बीच आयरिश एल्क अपने 3.6 मीटर तक फैले सींगों के साथ खड़ा था, जो विशाल यूरेशियाई परिदृश्य में घूमता था। और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अमेरिकन लॉयन को, जो आज के अफ्रीकी शेरों से भी बड़ा था, और मजबूत डायर वुल्फ जो डरावने झुंडों में शिकार करता था। और फिर ग्राउंड स्लॉथ भी थे, जो हाथियों जितने बड़े थे, और शॉर्ट फेस्ड बेयर, एक विशाल शिकारी। लेकिन चलिए मस्क ऑक्स का भी जिक्र करें, एक ऐसा जीव जो हमें सीधे इस बर्फीले युग से जोड़ता है। आइस एज सिर्फ ठंड का समय नहीं था, यह अविश्वसनीय जैव विविधता का काल था, जहां हर प्राणी जीवित रहने के लिए अद्भुत तरीकों से अनुकूलित हुआ। इस युग के अंत, जो ग्लेशियरों के पीछे हटने और मनुष्यों के आगमन से चिह्नित हुआ, ने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कई शानदार जानवरों का विलुप्त होना हुआ। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह सिर्फ पृथ्वी के इतिहास में एक काल को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की सराहना करने के बारे में भी है। इस युग की हर जीवाश्म, हर कहानी हमें जीवन की सहन करने और विकसित होने की क्षमता के पैमाने को समझने में मदद करती है। तो चलिए खोज करते रहें, सवाल करते रहें और अपने ग्रह के शानदार अतीत के रहस्यों को उजागर करते रहें।